साहब मुझे तो फर्क नहीं पड़ता कि मेरी पिक्चर बिहार और यूपी में रिलीज भी होती कि नहीं। मेरी फिल्म हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में चल जाए और जो डायस्पोरा है कनाडा में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, वो मेरी पिक्चर को पसंद कर ले, मेरे लिए काफी। यह आदमी सोशियोलॉजिस्ट नहीं है, यह आदमी इकोनॉमिस्ट नहीं है, यह आदमी पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली इस आदमी का आईक्यू सिंगल डिजिट में है, लेकिन ये धंधा करता है, इसको अपने धंधे की अकल है, वरना यहां तक नहीं होता। वो बिना जाने, वो ये जान के नहीं कह रहा है, वो मुझसे कह रहा है हिंदुस्तान के 75% लोग काउंट नहीं करते हैं, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। और गलत भी नहीं कह रहा है, हकीकत तो आज यही है। तो आप एक बात देखिए, आजकल हमने, जब हम कोई काम करते हैं तो एक काम, बुरे काम को बुरे काम के नाम से तो नहीं कर सकते, बड़ा बुरा लगेगा, तो हम बुरा काम अच्छे नाम से करते हैं। हमें जब औरत को सप्रेस करना है, उसके अधिकार उससे छीनने, तो हम कहते हैं फैमिली ऑनर का सवाल। हम ये थोड़ी कहते हैं कि हम तुम्हें सप्रेस करना चाहते हैं। फैमिली ऑनर, ये खानदान की इज्जत का सवाल। हम किसी मुल्क के ऑयल पे अगर कब्जा करना चाहते हैं तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि हमें इस मुल्क के ऑयल पे हमारी नजर है, हम कहते हैं वॉर ऑन टेररिज्म। हम जब अमीर को अमीरतर बनाना चाहते हैं तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि हम अमीरों का साथ देते हैं, हम कहते हैं ये डेवलपमेंट का सवाल है। हम अमीर की ग्रोथ को नेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। जब समाज में ये है तो फिर बनते हैं मल्टीप्लेक्सेस। मैं मल्टीप्लेक्सेस के खिलाफ नहीं हूं, मल्टीप्लेक्सेस ने बहुत भला भी किया है, लेकिन जिंदगी बड़ी अजीब चीज है। जिंदगी आपको अच्छा बुरा नहीं देती है, जिंदगी आपको पैकेजेस देती है। एक पैकेज में 4 अच्छे बड़े साइज के, 9 अच्छे छोटे छोटे साइज के, 3 बुरे बहुत बड़े साइज के और 11 बहुत छोटे छोटे बुरे। अब आपकी समझ में नहीं आ रहा कि ये पैकेट कैसा है। दूसरे पैकेज में 5 बड़े बड़े अच्छे, 4 छोटे छोटे अच्छे, 5 बड़े बड़े बुरे और 2 छोटे बुरे। अब समझ में नहीं आ रहा कौन सा पैकेट बेटर है। ऐसी है जिंदगी कि आपको समझ नहीं आता, हर एक में कुछ फायदा कुछ नुकसान। मल्टीप्लेक्स ने एक तरफ बहुत फायदा किया है, दूसरी तरफ कुछ नुकसान नहीं किया। जो फायदा किया है तो यह है कि इससे पहले कभी हिंदुस्तान में इतनी तरह तरह की कहानियां नहीं बनी थी जो आज बन रही। हर तरह की कहानी मुमकिन है, इसलिए कि मल्टीप्लेक्स में अगर 1 हफ्ता 2 हफ्ता भी देख लिया गया, जहां की टिकट 350 रुपए, 500 रुपए, 700 रुपए, 1000 रुपए, और जहां समोसा 150 रुपए का मिलता है, वहां अगर चल गई 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते की पिक्चर, तो ये पिक्चर वायरल हो गई। ये फायदा है। तो तरह तरह की कहानियों का तजुर्बा किया जा सकता है और किया जा रहा है, ये अच्छी बात। बुरी बात यह है कि पहले कॉमन मैन को खुश करना पड़ता था पिक्चर को चलाने के लिए, अब ये जो 500 रुपए का टिकट खरीदने वाले, सिर्फ इन्हें खुश कर देना काफी है। लिहाजा हो ये रहा है कि तरह तरह की कहानियां तो बन रही हैं, लेकिन ऐसी कोई कहानी नहीं है जिसमें देश की कोई सच्ची समस्या। इसलिए ये जो अमीर तबका, जो ऊंचा वर्ग इस वक्त पार्टी कर रहा है, उसको ये नहीं सुनना है कि काला हांडी में लोग कैसे मर रहे हैं। उसको ये नहीं सुनना है कि ईस्टर्न यूपी के गांव में किसी औरत पे क्या जुल्म हुआ। उसे नहीं सुनना है कि मुल्क में 4 करोड़ बच्चे कभी स्कूल में गए ही नहीं। मैं ड्रॉप आउट तो भूल जाइए, 4 करोड़ बच्चे कम से कम ऐसे हैं जो कभी दाखिल ही नहीं हुए दरवाजे में। वो ये सब नहीं सुनना चाहता।
उसे कोई ऐसी बात नहीं सुननी है जिससे उसकी पार्टी खराब हो। तो आप देखिए, हमारी पिक्चरें अच्छी बनती थी, बुरी बनती थी, कड़वी बनती थी, मीठी बनती थी, मीडियोकर होती थी, स्टैंडर्ड की जो भी थी, उसका हीरो जो था वो वर्किंग क्लास से आता था। वो रिक्शा वाला होता था, तांगे वाला होता था, बेरोजगार नौजवान होता था, वकील होता था, डॉक्टर होता था, टीचर होता था, प्रोफेसर होता था। अब हमारा हीरो कोई काम नहीं करता, वो सिर्फ एक बहुत बड़े से घर में रहता है, और जब घर से बाहर निकलता है तो हिंदुस्तान की सड़क पे पैर नहीं रखता। इसलिए कि अगर हिंदुस्तान की सड़क पे उसने पैर रखा तो पीछे कोई गरीब हिंदुस्तानी ने फ्रेम क्रॉस कर दिया तो पिक्चर खराब हो जाएगी। इसलिए वो घर का दरवाजा खोलता है तो दरवाजा स्विट्जरलैंड में खुलता है। और बाहर जो बैठे हिंदुस्तानी अपने देश की याद में तड़प रहे, अपने उस घर में जहां 7 बेडरूम हैं, 11 टीवी हैं और बाहर 3 गाड़ियां खड़ी हैं, मगर देश याद आ रहा है, वो फिल्में देखते हैं जहां खूबसूरत साड़ियां पहने हुए बड़े अच्छे अच्छे घरों में औरतें करवा चौथ हैं। तो सब खुश, फिल्म मेकर भी खुश, ऑडियंस भी खुश, सब काम ठीक चल रहा है। आज गरीबी नहीं दिखाई जाती है, इसलिए कि पिक्चर गरीबों के लिए बनाई नहीं जा रही, तो हम क्यों दिखाएं भाई? ये इनसेंसिटिविटी सिर्फ फिल्म में नहीं है, ये इनसेंसिटिविटी मीडिया में भी। कितनी बार आप गांव की न्यूज सुनते हैं टीवी पे, कोई अच्छा रेप वेप हो जाए तो उसकी एक थ्रिल है तो बताया जाता है, कोई बड़ा वायलेंट, कुछ 25 आदमी 40 आदमी उनका मर्डर हो गया, मार डाले गए, तो अच्छा एक दिन अच्छा रहता है। लेकिन जो हमारी सचमुच की समस्याएं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो एजुकेशन, वो फूड हो, इस देश में आज जो सुपर पावर बनने वाला है, 10 करोड़ आदमी ये सरकारी आंकड़े हैं, खाली पेट सोते हैं हर रात। ये हमारी समस्या नहीं है, न मीडिया की है, न फिल्म की है, न अखबारों की है। मैं तो हैरत से देखता हूँ न्यूज़पेपर्स को भी, इनके फ्रंट पेज पे मैंने तो एजुकेशन के बारे में, फूड के इशू के, हम अलग है कि फूड का बिल आने वाला है, और वो ठीक है, वो जब सियासत में आया, जब राजनीति में आया तो फिर सेक्सी हो गया। लेकिन जब तक के समाज में है, कितनी डॉक्यूमेंट्रीज टीवी वाले बनाते हैं, कितने घर जाके वो देखते हैं कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे वो क्या कर रहे हैं। कितनी बार आपने न्यूज़ में सुना है कि कहाँ स्टारवेशन डेथ हुई, नहीं होती स्टारवेशन डेथ, ये वहाँ भी नहीं है।